अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? ठीक हैं। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है कंप्लीट मॉर्निंग पीएमएस जीके पीपीएससी। जो पीपीएससी का पीएमएस जीके का पेपर हुआ है संडे 25/1/2026, वो कंप्लीट आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो तक आखिर तक जुड़े रहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा पेपर कैसा हुआ है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था जी, फ्रांस काफ्का वाज 20th प्रोमिनेंट। ये 20th का क्या था जी? प्रोमिनेंट किस चीज की वजह से जाना जाता था जी? ये नॉवलिस्ट था और राइटर था, ठीक है। तो ये इस वजह से मशहूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, ब्रैकिश वाटर आर यूजुअली फाउंड इन। तो ब्रैकिश जो पानी है ये किधर पाया जाता है आमतौर पर जी? ये एस्चुअरीज में पाया जाता है। तीसरा था, पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च्ड। तो ये कब लॉन्च हुआ? ये कौन सा नाम क्या था उसका और कब लॉन्च हुआ? तो ये था जी PRSC। तो ये EO0 ये इसका पूरा नाम है। और ये जनवरी 17 2025 को फ्रॉम दी ज्यूकन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन चाइना, ये चाइना से लॉन्च हुआ था। तो इलेक्ट्रिक था ये। पॉलिसी रेट गिवन बाय SBP, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो पॉलिसी रेट दिया गया है वो क्या था जी? कितना था? 10.5%। पांचवा क्वेश्चन था जी, दुलहस्ती स्टेज 2 बाय इंडिया इज ऑन विच रिवर। तो ये दुलहस्ती स्टेज है इंडिया की तरफ से, ये किस रिवर पर है जी? ये चिनाब रिवर पर था इसका आंसर। तो COP30 हेल्ड इन, तो ये बेलम ब्राजील में हेल्ड हुआ है। SCO 2025 हेल्ड इन विच सिटी। तो ये जो SCO 2025 था ये कहाँ हेल्ड हुआ था जी? ये तियानजिन चाइना में हुआ था। नेक्स्ट था जी, पाकिस्तान बीट विच टीम इन अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल। तो वर्ल्ड कप फाइनल जो था अंडर 19 था, तो पाकिस्तान ने किस टीम को शिकस्त दी थी जी? इंडिया को दी थी। तो कितने रन से दी थी? 119 मार्जिन था जी। ये तो मोस्टली सबको पता होना है। P waves have speed as compared to S waves in earthquake। तो ये P waves जो होती हैं इनकी स्पीड अगर S waves से मुआवजा किया जाए तो इनकी अर्थक्वेक्स में ग्रेटर फास्टर होती हैं। ये जब अर्थक्वेक होता है तब ये वेव्स जनरेट होती हैं, तो इनमें क्या होता है जी? ये P वेव्स क्या होती हैं? ये ग्रेटर होती हैं S वेव से। विच इज नॉन कार्बन सोर्स ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस। ग्लूको जितने भी ऑप्शन थे उनमें जो सही आंसर था वो था ग्लूकोनेगोनिक्सिस। तो इनमें नॉन कार्बन सोर्स है ग्लूकोज सिंथेसिस का, मतलब ये कार्बन इसमें नहीं होती। बाकी आंसर क्या थे? रॉन्ग थे। ये आंसर ठीक था। तो नेक्स्ट था, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड। न्यूट्रॉन जो पैदा होता है, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में किस तरह तब्दील हो जाता है? तो इसका सही आंसर था जी विद द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड। जब इलेक्ट्रॉन निकले और क्या निकले उसका ये था जी, दूसरा था जी एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो है, ये दोनों जब निकले तो तब क्या होता है जी? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट था जी, विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो ग्लूकोज होता है। पावर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड बाय ए स्टार इज कॉल्ड। तो पावर ऑफ रेडिएशंस जो रेडिएशंस स्टार जो रेडिएशंस एमिट करता है उसको उसकी पावर को कैसे मेजर किया जाता है? ये क्या कहते हैं जी? लुमिनोसिटी।
तो ये चमक को ही कहते हैं जी, इसकी पावर को, स्टार की। जितनी चमक ज़्यादा होगी उतनी पावर होगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसन 2025 वाज अवार्डेड फॉर, यानी कि फिजियोलॉजी हो या मेडिसन हो, 2025 का नोबेल प्राइज किस में दिया गया था, या किस वजह से दिया गया था, सॉरी। इस बार इन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन किया था। पहले तो इस तरह के क्वेश्चन होते थे कि इस नोबेल प्राइज किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में टोटल 6 नोबेल प्राइज होते हैं, तो उनमें कोई भी पूछ लेता था कि किस बंदे को दिया गया है, किस मुल्क को दिया गया है, या जिस बंदे को दिया गया वो किस मुल्क से वो उसका ताल्लुक है। लेकिन इस बार उन्होंने ट्रिक ही दिया था कि नोबेल प्राइज़ किस वजह से दिया गया था इस फील्ड में, फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में। तो इसका आंसर था डिस्कवरिंग कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। इसका मतलब है कि अब आपने जस्ट उस बंदे का नाम नहीं पढ़ना, बल्कि उसने उसे ये नोबेल प्राइज़ किस वजह से दिया गया है वो चीज़ भी आपने इन डिटेल पढ़नी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है था जी, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2025 वाज वन बाय, यहाँ पे उन्होंने नाम दे दिया था कि 2025 का जो लिटरेचर नोबेल प्राइज़ था वो किसको दिया गया था जी। उसका आंसर था जी लास सेजलो क्रासजन नाहोरकई। ये नाम है, मुश्किल सा थोड़ा सा नाम है, लेकिन ये इसका सही आंसर था। जिन्होंने ये टिक किया था वो तो ठीक है, जिन्होंने ये नहीं किया था वो गलत आंसर हो गया। बाकी नेक्स्ट 16 था जो, वो था पाकि क्रिकेटर प्लेयर पाक क्रिकेटर प्लेयर प्लेड 6 कंजिक्यूटिव वर्ल्ड कप्स। तो पाकिस्तान को जो क्रिकेटर प्लेयर था जिसने 6 मुसलसल लगातार वर्ल्ड कप खेले हैं, उसका क्या नाम है जी, जवेद मियांदाद। ये भी न्यू क्वेश्चन था। अब पीपीएससी वाले जो है ना, उन्होंने अब उनका मैं देख रहा हूँ कि पास्ट पेपर से उन्होंने चेंज कर दी अपनी पॉलिसी। पहले तो पास्ट पेपर से लेकर बना देते थे, लेकिन अब इस ऐसा नहीं है। अब वो अक्सर या मोस्टली जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो चेंज होते हैं। तो अब जस्ट बुक्स तक आप महदूद नहीं रह गए, अब आपको उससे भी कुछ आगे बढ़कर पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आईएमएफ रिसेंट पैकेज टू पाकिस्तान। तो जो आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए रिसेंट पैकेज तस्लीम किया है, तो उसका क्या नाम है जी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ईएफएफ। ये सही आंसर था। नेक्स्ट था, विच प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन दिसंबर 2025। तो 2025 में किस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट किया है, तो उसका नाम था जी, वो सॉरी नाम कह रहा हूँ कि वो किस मुल्क का प्रेसिडेंट था जी, यूएई का। ठीक है। नेक्स्ट है, नोआम कॉम्स्की इज, ये यूएस इंटेलेक्चुअल है। तो नेक्स्ट था, पीले फुटबॉलर बिलोंग्स टू, पीले तो बड़ा मशहूर फुटबॉलर था जो ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखता था। ये तो मोस्टली आंसर ठीक ही होने हैं, तो इसमें गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं है, जो पढ़ने वाला बच्चा उसको पता होगा। आमिर खान इज़ फेमस फॉर, आमिर खान जो बरतानवी बॉक्सर है, तो ये बॉक्सिंग की वजह से मशहूर है। शंदूर पोलो फेस्टिवल हेल्ड इन विच मंथ, ये पुराना है, जुलाई में शंदूर पोलो फेस्टिवल हेल्ड होता है। तो नेक्स्ट था, वाटर मूविंग इनटू सॉइल इज कॉल्ड। तो इस तरह के अमल को क्या कहते हैं कि पानी जो है ज़मीन में जाता है, मिट्टी में जाता है, तो इसको कहते हैं परकोलेशन। एक्सएमएल इज इन कंप्यूटर इज कॉल्ड एज, तो ये किसका मुखफ़फ़ है जी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। लैंग्वेज यूज्ड इन एआई, तो एआई में जो लैंग्वेज यूज होती है पाइथन होती है। फाइनल स्टेज इन इकोसिस्टम इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी, तो ये फाइनल स्टेज है इकोसिस्टम की। नेक्स्ट था, पाकिस्तान हैज़ अप्रूव्ड क्लाइमेट एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल नंबर। तो ये किस आर्टिकल के तहत पाकिस्तान ने क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके किस आर्टिकल के तहत ये एक्सेप्ट किया या अप्रूव्ड किया है, तो ये आर्टिकल 20 है। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन, तो ये पैसिफिक है। नोबल गैसेस है विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन देम, तो इनमें नोबल गैसेस में कौन से बॉन्ड होते हैं इनके दरमियान, तो इसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता। तो ये आंसर
ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था ये क्वेश्चन, तो मोस्टली ये क्वेश्चन जो थे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि गैसेस में हम ये सोचते हैं कि बॉन्ड होते हैं, तो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता। विच कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय 14 कंट्रीज एंड 2 ऑटोनॉमस। तो 14 कंट्रीज, वैसे मेरा तो ये अंदाज़ा है कि जो 14 मुल्कों के साथ जिसका बॉर्डर है वो चाइना होगा, लेकिन ये देखते हैं कि इसका क्या आंसर है। और एंड 2 ऑटोनॉमस, जो दो खुद मुख्तार हैं उनके साथ। इसका आंसर है जी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सुहेल महमूद बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ। ये अभी सुहेल रिसेंटली सुहेल महमूद सेक्रेटरी बना है, तो ये किस तंजीम का बना है, किस ऑर्गेनाइजेशन का बना है, तो ये D8 का बना है। पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज आयशा मलिक हैं, जो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल क्या बनी है, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। तो नेक्स्ट है जी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर ये कंप्यूटर टाइप्स में क्वेश्चन आया है, तो ये 4th जनरेशन में क्या होते हैं यूज, माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। UN हैज़ डिक्लेयर्ड 2026 एज ईयर ऑफ। तो जो 2026 है, इस साल को UN ने किस हवाले से इसको या क्या इसको डिक्लेयर किया है, तो इसका नाम है जी रेंजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू इंसर्ट डेटा डेट इन एक्सेल। तो एक्सेल में डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, तो ये है कंट्रोल प्लस, ये इस तरह का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क टू टेक ओथ ऑन कुरान। तो रिसेंटली जो न्यूयॉर्क के बने हैं, मेयर बने हैं, उन्होंने अपना लिया है। ओल्ड नेम ऑफ MS वर्ड इज, MS वर्ड का पुराना नाम क्या था, मल्टी टूल वर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर मास मूव्स फ्रॉम। जो एयर है वो किधर से किधर मूव करती है, हाई टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। LPG इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये PB का मिक्सचर होता है, यानी P से प्रोपेन और B से ब्यूटेन। नेक्स्ट था जी, स्मोक, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड डस्ट आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी पोलूटेंट, यानी कि सेकेंडरी पोल्यूशन के ये सोर्सेज हैं ये सब। SO2 एंड डस्ट, ये सारे। बुक ए टेल ऑफ टू सिटीज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन ने ये किताब लिखी थी, द टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट है जी, थ्री गोर्जेस डैम इज इन। थ्री गोर्जेस डैम जो किधर है, चाइना में है। विच डिसीज इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म। तो डायबिटीज जो है ये मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड एक बीमारी है, शुगर जिसे कहते हैं हम। 27th अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इनमें से मतलब है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें अमेंडमेंट हुई थी, यानी कि ये 27 जो थी ये किस आमना काफ़ी इसके रिलेटेड थी, लेकिन ये जो है मेन जो इसका आंसर था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था। फाउंडर ऑफ फेसबुक, तो मार्क जकरबर्ग जो है ये फाउंडर ऑफ फेसबुक हैं। 24th SCO समिट हेल्ड इन। तो ये जो 24th SCO समिट हेल्ड हुई है ये किधर हुई थी, तो आस्ताना में हुई थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन वाज अगेंस्ट विच कंट्री। तो ये अमेरिका की तरफ से था, किसके अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, एनर्जी रीच अस फ्रॉम सन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच रिएक्शन। तो सूरज से जो रिएक्शन एनर्जी हम तक पहुंचती है वो कौन से रिएक्शन के बाद पहुंचती है जी, फ्यूजन रिएक्शन होता है, यानी कि यही इन शॉर्ट सूरज में कौन से रिएक्शन होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स कौन कंटेन करता है जी, कौन सा एसिड था जी,
इनमें बताया हुआ था एलिमेंट था जी, ये कोलेजन था इसका आंसर, जिसमें अमीनो एसिड मौजूद होता है। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इसको रेडिक्लिफ लाइन कहते हैं। बाकी तो जो क्वेश्चन थे वो या सॉरी, बाकी जो क्वेश्चन थे वो वो और थे, तो यही सही आंसर था उसका। नेक्स्ट था विच कंट्री इज नॉट प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में कौन सा मुल्क नहीं है जी, बेल्जियम है। विच इज प्रेजेंट इन बोन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो हड्डियों में जो किस वो क्या चीज़ होती है जो हमारे फ्रिक्शन को कम करती है, तो कोलेजन होता है, ये माया होता है, तो ये हड्डियों को रगड़ने से बचाता है। अक्सर जो घुटनों में या हड्डियों में दर्दें होती हैं वो इसकी कमी होने की वजह से होती हैं, इसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से घुटने आपस में रगड़ने लग जाते हैं, तो ये कोलेजन होता है, ये माया, ये कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमेट्स हैव हायर स्पीड, तो कॉमेट्स की स्पीड कहाँ ज़्यादा होती है जी, नियर सन, ये सूर्य के गिर्द इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। विच इज़ फॉर्म्ड इन ओशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है जी, सूरज सॉरी, विच इज़ फॉर्म्ड इन ओशन, समुंदर में क्या टाइम गुजरने के साथ साथ क्या बनना शुरू होता है जी, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो नीचे पथरीली होती हैं बंदर में, पानी में समुंदर में पत्थर होते हैं ना, उनको सेडिमेंट्री जो होती हैं, सेडिमेंट्स भी कहते हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ये वक्त के साथ साथ बनना शुरू होते हैं, पानी में बनना शुरू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हीरो नेम ऑफ बॉन्डी बीच ट्रेजिडी, तो बॉन्डी बीच का जो हीरो था इसका ट्रेजिडी का, तो क्या नाम था उसका, अहमद अल अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, पाकिस्तान फर्स्ट फिल्म नेम, तो जो पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म बनाई गई थी उसका नाम था तेरी याद। ईमेल वाज इन्वेंटेड बाय, ईमेल किसने इन्वेंट किया जी, इसका आंसर था जी रॉय टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन था ईमेल वाज इन्वेंटेड बाय रॉय टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टुडे अप्रूव्ड financing for the Pakistan Public on 19th दिसंबर 2025, 19 दिसंबर 2025 को जो इनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो बोर्ड था उन्होंने अप्रूव किया था पाकिस्तान के लिए कितने फंड पब्लिक फिनेंसिंग, अप्रूव फिनेंसिंग फॉर द पाकिस्तान पब्लिक ऑन 20, तो ये अवाम के लिए जो उन्होंने लोन ही कहते हैं जो उसने अप्रूव किया था वो कितना था, $700 मिलियन। नेक्स्ट साइंस के रिलेटेड था, बीज हैव टू विजिट हाउ मेनी फ्लावर्स टू मेक 1 पाउंड हनी, तो 1 पाउंड फनी बनाने के लिए बीज को कितने फ्लावर्स पर जाना पड़ता है जी, 2 मिलियन फ्लावर्स, तब जाके 1 पाउंड हनी बनता है, यानी कि 20 लाख कहते हैं इसको। तो ए वार फॉट बिटवीन टू एंड मोर देन टू कंट्रीज बट नॉट देयर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड, ये प्रॉक्सी वार होती है कि ये जैसे कि आजकल अमेरिका लड़ रहा है चाइना के साथ, खास तौर पे ईरान, तो इसको प्रॉक्सी वार कहते हैं। नेक्स्ट था जी, विच रिवर इज नॉट पासेज थ्रू जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जितने भी रिवर से बाकी सारे गुजरते थे एक रावी रिवर के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, फादर ऑफ एटम बम किसे कहा जाता है जी, ये है जो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, ये नाम है जी, इनको कहा जाता है जी, इन साहब को कहा जाता है फादर ऑफ एटम बम। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज सॉल्व इन्वेंशन ऑफ पाकिस्तान, तो इंस्ट्रूमेंट इज सोल इन्वेंशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एक ही है, उसको इन्वेंट किया था पाकिस्तान की तरफ से, किसी ने इन्वेंट किया था, तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम था, तो इसका इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम था जी, तो इसका नाम था जी सागर वीना। सागर वीना ने पाकिस्तान के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है जी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट था केसी लाइट वेट चैंपियनशिप 2025 विनर इज, तो केसी जो लाइट वेट चैंपियनशिप है 2025 किसने जीता था, शाहजेब रेंड ने। सी पैक 2026 फेज इज,
सी पैक फेज 2.0। तो ये सी पैक फेज का जो 2025 का नाम था, और हाँ 26 का नाम है 2.0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन 1947। तो पाकिस्तान की मेंबरशिप किस मुल्क ने यूएन में अपोज की थी? तो ये अफगानिस्तान ने अपोज की थी। ये वजह थी बलोचिस्तान इशू पे, क्योंकि बलोचिस्तान कहते हैं कि हमारा, सॉरी केपीके को अपना हिस्सा मानते हैं। तो इस वजह से देख लीजिएगा, मुझे लगता है बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान का इशू बना था, क्योंकि बरतानिया ने जो इनको बलोचिस्तान काट कर इधर पाकिस्तान में शामिल कर दिया था। लेकिन आजकल तो ये केपीके में ज़्यादा इशू बनाते हैं कि केपीके हमारा हिस्सा है। तो बल्कि ये देख लीजिएगा, मुझे लगता है केपीके ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये मैथ के रिलेटेड था, इसकी जरूरत थी 9801 अंडर रूट बताना था जी। ये 99 था, आपने मल्टीप्लाई कर देने थे जो भी थे उन्हीं के साथ, जो आंसर आया ना था वही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन बिहाइंड ईरान क्राइसिस। तो ये अभी जो ईरान क्राइसिस चल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसके पीछे प्राइस हाइक है। प्राइस हाइक की वजह से आजकल जो है ना पाकिस्तान ईरान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, ये वजह है जी। अच्छा, तो नेक्स्ट है जी, तो हाइक है जी इजाफा, मतलब है कि महंगाई महंगाई है जी सारी वजह। नेक्स्ट है दी सम ऑफ रेशो 1 रेशो x रेशो 5 इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय 5। तो ये इनकी रेशो बतानी थी, तो ये मैथ के रिलेटेड था। जिनको मैथ आती है उनका तो ठीक है, बाकी भी तैयारी करें, कोशिश करें मैथ सीखने की। बाकी हम इंशाल्लाह करीब मैथ पे भी अब बनाया करेंगे वीडियोस, ताकि आपको उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इनएडिबल सेंट्रल पार्ट ऑफ सीड्स फ्रॉम ए फ्रूट। तो इसको इस अमल को, जो इनएडिबल सेंट्रल पार्ट ऑफ सीड्स होता है फ्रॉम ए फ्रूट, उसको निकालने के अमल को क्या कहते हैं? हाँ, तो इस अमल को कहते हैं कोरिंग। यानी कि इनएडिबल का मतलब होता है नॉट फिट और सूटेबल फॉर ईटिंग, यानी कि जो खाने के काबिल ना हो, उस तरह के सीड्स को फ्रूट से निकालने के अमल को क्या कहते हैं? कोरिंग कहते हैं। नंबर ऑफ सेनेटर फ्रॉम ईच प्रोविंस इन पाकिस्तान, ये जो सेनेटर्स होते हैं पाकिस्तान के हर सूबे की तरफ से जो लिए जाते हैं, कितने उनकी तादाद होती है? 23 होती है जी। इन 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाज अवार्डेड टू। तो इनका क्या नाम था जी, जो नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में? ये पहले भी क्वेश्चन आया था, इसमें अब नाम भी पूछ लिया था, पूछ लिया था उन्होंने। तो मेरे एफ ब्रनो, फ्रेड रामसडल है था, और तीसरा था एंड शीमन सैकागुची फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। तो ये उसका आंसर था। तो इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है एनिमल और प्लांट्स दोनों में टिश्यूज बनाने में कौन है जी, कौन सा है जी एलिमेंट? कार्बन। नेक्स्ट था, लेट x1 10, x2 13, x3 12, x4 15 कंप्यूट समेशन। समेशन कंप्यूट करनी थी इनकी, ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका था जी XI50, इसका आंसर था। करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, तो शेख मोहम्मद बिन जैद था अल नयान, बिलोंग्स टू अबू धाबी। ये भी अभी प्रेसिडेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये दो आ गए थे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
एन इंटेलिजेंस एजेंसी, तो सेंटकॉम था इसमें, जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, बाकी सारी क्या थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, दी यूएन's कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान ने रिकमेंड किया था कि ये वाला क्रेडिट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया जाए, यानी कि उनकी रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट के बाद, उनकी तस्लीम करने के बाद ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया था यूएन की तरफ से। वो क्या था जी, आर्टिकल 6.2 पेरिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट था जी, इन्फ्लेटेबल इन पाकिस्तान इज ड्यू टू, तो जो भी थे एमसीक्यूज थे, ऑप्शंस थे, सारे ठीक थे। रोहिंग्या मुस्लिम बिलोंग्स टू म्यांमार। नेक्स्ट था, इन पाकिस्तान प्रोटीन इज मेनली अटेन्ड बाय, तो प्रोटीन्स ज़्यादातर कहाँ से पाकिस्तान में हासिल की जाती है जी, पल्सेस से, दालों से प्रोटीन्स मिलता है। थिक वैक्सी आउटर कवरिंग इज यूज टू प्रिवेंट वाटर लॉस, तो ये वैक्सी होता है ना, ये मोम भी कहते हैं आपको, ये शहद में भी होता है, और शहद का जो छत्ता बना होता है वो भी वैक्स ही होता है। तो ये क्या करता है, ये क्योंकि ये होता है, इसको क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ होता है, पानी को जज़ब नहीं करता अंदर, तो इस वजह से वो किसी चीज़ पर लगा देते हैं, तो वो क्या होता है जी, पानी को क्या करता है, बचाता है उस चीज़ को गीला होने से। द फाइनल स्टेज, स्टेबल एंड सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्या था जी, क्लाइमेक्स था। नेक्स्ट था जी, 3D प्रिंटर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में 3D प्रिंटर क्या होता है, यूज होता है। विच बॉन्ड प्रिवेंट एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बैंड बॉन्ड है, जो क्या करता है जी, सेलुलर एक्टिविटी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। बॉन्ड प्रिवेंट एनर्जी, ये एनर्जी बचाता है इसके लिए, फिर सेलुलर एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट मैथ का था, प्राइस ऑफ प्रोड्यूस इज 8 लाख एंड इंक्रीज बाय 8 रेशो 9, द न्यू प्राइस, क्या ये हो गई है, तो इसका क्या होगा जी, सही आंसर क्या होगा। इस तरह 98 भी मैथ के रिलेटेड था, और 99 भी क्या था जी, मैथ के रिलेटेड था जी। उसका था जी, आंसर था जी 97 का 9 लाख, यानी कि 9 लाख था जी। तो जो 98 का आंसर था, ये एक बंदा है जी, 5 मैन है कंप्लीट द वर्क इन 6 days, देन इन हाउ मैनी डेज 6 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो ये 5 days था जी इसका आंसर। ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल था, आईक्यू लेवल का था। मैथ भी कर सकते हैं फार्मूला अपना, अगर आपको लॉजिक इसकी समझ आ गई है तो आप इसको अपना अपने लॉजिक के तहत भी इसको सॉल्व कर सकते थे। मैथ था जी। नेक्स्ट 16 - 9 बिल्कुल इजी था जी, ये 7 इसका आंसर था। तो सब भाइयों के लिए अपना सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ऐसे ज़रूरत है। इस तरह की वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अगर आप मतलब इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती नहीं, तो उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।